हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट पे 598 पदों के लिए नई वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, और ये भी बताऊंगा कैसे आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करने हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी गाइज। तो सबसे पहले आपको गूगल पे और क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है newvacancy.in। ठीक है, newvacancy.in सर्च करके यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि 598 पदों पे वैकेंसी है, ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा पोस्ट है ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है डिटेल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट वगैरह देख सकते हैं। आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है, तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी होती है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से होता है। एप्लीकेशन फी देख सकते हैं कि मात्र जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए पेमेंट करने हैं 800 रुपये। बाकी किसी कास्ट कैटेगरी और वोमेन के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 4 अप्रैल तक आप मात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद कौन से पोस्ट के लिए कितना कितना पोस्ट है और कास्ट कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए कौन कौन से पोस्ट के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम नीचे में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ मैं बता दिया हूँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी, ये सब हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फिर से हमारे सामने यही पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा रजिस्टर टू अप्लाई। फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर टू अप्लाई पे। उसके बाद हमारे सामने फिर से ये ऑप्शन आ जाता है। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है। हम यहाँ पे डिटेल में आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नेम इन फुल यानी कि आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम मनीष है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मनीष कुमार। उसके बाद आपको अपना जेंडर बता देना है, आप कौन से जेंडर हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ की ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने कास्ट कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करें। ठीक है, यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग नहीं करते हैं तो यानी दिव्यांग कोटा से नहीं आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पे यस कर लें, नहीं तो नो पे ही छोड़ सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, ठीक है, अगर आप एक सर्विसमैन हैं या 3 साल से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है जो वैलिड हो और एक्टिव हो यानी चालू हो, उस पर मेल वगैरह सब कुछ अच्छे से जाए। तो यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी देंगे। कंफर्म ईमेल में दोबारा से आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको देना है, यानी जरूरी है 2 ईमेल आईडी आपको देने हैं इसमें। उसके बाद आपके मन से आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें देख सकते हैं कि 8 से 15 डिजिट के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन जरूर होगा। तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे बन जा रहा है manish@gmail.com। ठीक है, मैं मनीष यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 भी हो गया और @ भी हो गया, तीनों आ गए भाई। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें दोस्तों। उसके बाद आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल दिखा दी जाती है। अगर आपका कुछ गड़बड़ हो, गलत हो तो आप एडिट पे जाके सुधार सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, प्लीज चेक योर मेल। ठीक है, यहाँ पे मेल का ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपने मेल को जरूर एक बार चेकआउट करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे लॉगिन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके अपने ईमेल आईडी पे जो कैंडिडेट आईडी आया होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड कैप्चा को फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है और हमें अब यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस हो, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, सब कुछ यहाँ पे दे लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इस बटन पे टिक करेंगे और आपका दोनों एड्रेसेज यहाँ पे सेम हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। उसके बाद आपको फिर से नीचे में आना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई तुरंत कर लेना होगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई करता हूँ। देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके वैलिडेट यहाँ पे कर देना होगा, तब हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेना है, या जो भी आपके पास आईडी होगा आईडी को चूज कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड चूज करें और आधार नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी सिलेक्ट करके उसका नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। नीचे में आने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करने हैं। मदर्स नेम इंटर करने के बाद फिर से आपको सेव के बटन पे क्लिक करने होंगे। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की डिटेल देनी होती है। तो क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक में परसेंटेज जितना होगा उस परसेंटेज को यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज होगी, इंटरमीडिएट की परसेंटेज आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या किए हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, इन सभी में से आपके पास क्या है। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने ब्रांच को भी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आपका ब्रांच है, ठीक है। तो आप अपने ब्रांच को यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस है जहाँ से आप क्वालिफाई हुए हैं उस यूनिवर्सिटी के एड्रेस को आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका जितना परसेंटेज आया होगा उस क्वालिफिकेशन में उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपकी पासिंग मंथ एंड ईयर यानी कब आप पास आउट हुए हैं उसकी ईयर को भी आपको यहाँ पे भली भांति भाई फिलअप कर देना होगा। उसके बाद गेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो रहने देंगे। पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपके नीचे ये बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं कि आपके पास कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है। तो एम्प्लॉई नेम अपना नाम दे देंगे और अपना एड्रेस दे देंगे और आपने कब से कब तक काम किया है वो भी दे देंगे। डेजिग्नेशन आपका क्या था, ठीक है, यानी आप कैसा काम कर सकते थे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या था, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। एक्सपीरियंस है तब आपको ये सारी डिटेल देनी है। एरिया ऑफ वर्क यानी जहाँ आप काम करते थे, नेचर ऑफ वर्क यानी कैसा काम था और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर क्या थी, ये सब देने के बाद भाई आपको फिर से यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपके सामने ये ऑप्शन आता है पोस्ट एंड सेंटर, यानी कौन से पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए। तो अगर हम तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगे तो तीनों के लिए यहाँ पे ये सारा का सारा ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका नहीं आ रहा है, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ी है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सही तरीके से सब कुछ फिल करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने क्वालिफिकेशन को पहले पूरा फिलअप करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने तीनों पोस्ट को चूज कर लिया कि किसी भी पोस्ट में हमारा जॉब लगे तो हम कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस में आप किसको कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, ये एग्जाम सेंटर आपका हो गया। तो आप 3 एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे अपने नज़दीकी के हिसाब से। जो एग्जाम सेंटर नज़दीक होगा उसको आप पहले चूज करेंगे, जो दूर होगा उसको बाद में दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर से सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पासपोर्ट साइज फोटो जो होगा आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये आप ध्यान देंगे, ये आपका फोटो का सेक्शन हो गया, ये आपका सिग्नेचर का सेक्शन हो गया, ठीक है। सिग्नेचर आपका 10 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे हाइट और विड्थ भी दे दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेपीजी के फॉर्मेट में आपको दोनों को अपलोड कर लेने हैं। चूज फाइल से आपको फोटो को चूज करनी है और अपलोड से आपको अपलोड कर देनी है गाइज। और फोटो सिग्नेचर्स के बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही नीचे आते हैं आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। लाइक एज आईडी प्रूफ में आप जो अपलोड किए हैं यानी चूज किए हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि मैट्रिक की मार्कशीट को अपलोड कर देने हैं आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद देखते हैं कि मैट्रिक की मार्कशीट भी आप यहाँ पे मार्क लिस्ट अपलोड कर सकते हैं आप, यानी मार्कशीट भी यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड कर देनी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी है आपके पास उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे चूज फाइल करके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बीटेक का अगर आपके पास मार्क लिस्ट है, सर्टिफिकेट है तो दोनों को आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अगर आपके पास एमटेक का या एमएस का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे गाइज। उसके बाद देखते हैं जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, पीएचडी, गेट ए स्कोर कार्ड, ठीक है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कोटा से आते हैं उसकी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड करें। एनओसी की है, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। कोई डाउट होगी, समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर से आपके यहाँ पे होम के पेज पे आप आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे टिक मार्क करके प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सामने फिर से ये ऑप्शन आया, तो आप व्यू इंफॉर्मेशन पे करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है गाइज। अब हमें पेमेंट भी करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट हो गया। अब इसको टिक मार्क करके आपको पेमेंट करने होंगे, तो पेमेंट के पेज पे हम जाएंगे, फिर से यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एग्री करेंगे एंड यहाँ पे फिर से पे के बटन पे क्लिक करना है। तो हमें अब रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा
जाएगा पेमेंट के पेज पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पे नाउ करते हैं, हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया यहाँ पे पेमेंट के पेज पे। अब हमें जिससे भी मदद से पेमेंट करना है उसके मदद से पेमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। अपने यूपीआई आईडी को यहाँ पे देके यूपीआई आईडी वेरीफाई करके पेमेंट कर लेंगे। नहीं तो अगर आप स्कैन करके क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है बिल्कुल। तो कंटिन्यू एंड पे पे मैं गया कि यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इससे आप चाहें तो आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2400 रुपये इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने तीनों फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, एक फॉर्म का 800 रुपये था, लेकिन मैंने तीनों को यहाँ पे चूज किया, इसलिए मेरे को 2405 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप अगर एक चूज करेंगे, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 800 रुपये ही मांगेगा, आप 800 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई समस्या आएगी, डाउट होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको ऑल ओवर इंडिया से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां हमेशा मिलती रहेंगी। जय हिंद।